हेलो स्टूडेंट्स, पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, यानी कि क्रियात्मक समूह लगा हो। तो पहला ऐसा कंपाउंड्स हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल को पहचानेंगे कैसे? किसी भी कार्बन चेन पे या अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप लगा हो तब हम उसको अल्कोहल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मेथनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH। इनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जानते भी हैं इसके यूजेस। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप में OH ग्रुप है तो अल्कोहल, सिर्फ OH ग्रुप है तब हम उसे अल्कोहल की कैटेगरी में रखेंगे। अब OH ग्रुप आपका स्ट्रेट चेन में भी लगा हो सकता है, जिसमें कार्बन की सिंपल स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन भी है, तो हम उसे एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। तब हम उसे क्या बोलते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल। इसका सिंपल एग्जाम्पल है CH3OH। इसी प्रकार से जब हमारा OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग आप जानते ही हैं, अगर OH ग्रुप हमारा बेंजीन रिंग पे लगा हो तब हम इसे फिनॉल बोलते हैं। तब हम इसे क्या कहेंगे? फिनॉल। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो किस आधार पे हम अल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं? इसका आधार है कि कितने कंपाउंड में कितने OH ग्रुप मौजूद हैं। अगर कंपाउंड में सिर्फ एक ही OH ग्रुप मौजूद है तब हम उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका इथेनॉल। इसी तरह अगर कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हैं तब हम इसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एग्जाम्पल ग्लाइकॉल। इसी तरह 3 OH ग्रुप है तो हम इसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। अगर OH की संख्या और अधिक है, तब हम 3 से अधिक है तब हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे आपने ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। आपने पहले भी पढ़ा है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन्स कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की बात करेंगे। तो अगर OH ग्रुप उस कार्बन से लगा है जिस कार्बन से एक अल्काइल चेन जुड़ी है तब हम उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। इसी तरह से अगर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तब हम इसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और अगर हमारा OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिससे हमारे 3 अल्काइल चेन जुड़े हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तब हम उसे टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। ओके, कम टू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, लेकिन हर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल अल्कोहल्स में आते हैं। एग्जाम्पल है, अब आप देख सकते होंगे कंपाउंड्स को, आई थिंक यस। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो वर्ड रूट हो गया ब्यूटेन, और उस पे हमारा OH ग्रुप लगा है तो हमारा सफिक्स आएगा ऑल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि पहले ही कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा है तो 1 ब्यूटेनॉल या सिंपली ब्यूटेनॉल भी हम बोल सकते हैं। और ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से लगा है वो उससे एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, एक अल्काइल चेन जुड़ी हुई है। सेकेंड में आप देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा है वो सेकेंड पोजीशन पे है। नंबरिंग हम इस एंड से करेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, तो OH की पोजीशन सेकेंड कार्बन पे है तो इसको हम ट्यूब्यूटेनॉल बोलेंगे।
और ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इधर से भी अल्काइल चेन लगी हुई है और इधर से जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है उससे 2 अल्काइल चेन जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम सेकेंडरी। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, नंबरिंग हम किस एंड से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, लेकिन हम इस साइड से करेंगे। यहाँ इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। इसी से हमारे एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, और ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। आप ये कंपाउंड देख रहे होंगे कि बेंजीन रिंग है, लेकिन जो हमारा OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पे ना होके हमारे बेंजीन रिंग से लगी कार्बन चेन्स पे लगा हुआ है। तो हमारा मेन कंपाउंड या पैरेंट कंपाउंड क्या हो जाएगा, हम इसको पैरेंट कंपाउंड यानी कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड इथेनॉल हो जाएगा, और ये हम इसको साइड चेन कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन रिंग। जब साइड चेन की तरह हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल इथेनॉल, और ये OH ग्रुप बेंजाइलिक कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो OH ग्रुप लगा है, पहले हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जिस एंड से हमारा OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा नाम हो जाएगा क्या, 4 एंड 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो पेंटेन विल बी द वर्ड रूट, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, उसकी पोजीशन 3 है, तो 3 पेंटीन हो जाएगा, और सफिक्स में हम ऑल जोड़ देंगे, उसकी पोजीशन है 2, तो नाम हो गया 3 पेंटीन 2 ऑल। इसमें एक बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो अल्कोहल है ये एलाइलिक अल्कोहल है। कैसे? एलाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं या एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, दिस इज C, ये इस ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं या एलाइलिक कार्बन चेन बोल सकते हैं, और हमारा OH इस C पे लगा है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा, यानी कि C, उससे जुड़ा C, उस पे लगा है हमारा OH, और इसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप करके देखिएगा, सिंपल है। साइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं दिख रही है, ये एरोमेटिक नहीं है, सिंपली साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड्स है। मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। OH ग्रुप हमारा जिस एंड से लगा है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, ओके। तो हमारा इसका नाम हो जाएगा, 1 पे हो गया OH ग्रुप, सेकेंड पे दो आपकी मिथाइल ग्रुप लगे, तो 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। इसी तरह से आप साइक्लोहेक्सेनॉल, बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि इसमें बीच में इनर सर्कल नहीं है, डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये सिंपली साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, उस पर OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हम एलाइलिक डिस्कस कर ही चुके हैं, ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, इजी है, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। नाउ वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, हर एक एग्जाम्पल, हर एक रिएक्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिएक्शन आपके दूसरे जब आप फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे तो यही रिएक्शंस वहाँ पे भी पढ़ाए जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ही अगर याद करेंगे और समझते चलेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या क्या मेथड्स हैं,
किन कंपाउंड से हम अल्कोहल बना सकते हैं, ये हमें उनको बारे में पढ़ना है। तो पहला है किससे बनाएंगे हम, एल्कीन से, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो। तो एल्कीन, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एल्कीन के जब हम हाइड्रेशन करते हैं, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मतलब आप समझ रहे हैं, हाइड्रेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि H2O का ऐड होने को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। अब ये आपने मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, जब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट का माइनस वाला पार्ट उस कार्बन पे जाए, उस कार्बन पे जाए जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। यहाँ पे देखिए दो टाइप के एल्कीन, एक है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से आपके इस कार्बन के से और इस कार्बन से दोनों ही सिमिलर ग्रुप जुड़े हैं। ये चार जो हैं आपके चारों मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ पे जो एडिशन किसका हो रहा है, H2O का, किसके प्रेजेंस में होगा, H+ मतलब एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पर जब ये एसिड के प्रेजेंस में H2 ब्रेक होगा इनटू H+ और OH, तो H+ और OH में ब्रेक होगा, तो निगेटिव पार्ट क्या हो गया रिएजेंट का, OH-। OH- चाहे यहाँ जाए, चाहे इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आपका एक कार्बन पे OH जाएगा और एक कार्बन पे हमारा H ऐड हो जाएगा, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात हो जहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड C के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, जैसे इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा है और एक H लगा है, और इधर इस कार्बन पे आपके दो हाइड्रोजन लगे हैं। सो द टू कार्बन्स हैव डिफरेंट ग्रुप, दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, इनको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। और जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, तो OH वाला पार्ट, यानी कि OH- उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे कम हो, तो हम वहाँ पे OH ग्रुप वहाँ पे लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH OH, और इस कार्बन पे हमारा क्योंकि H ऐड हो गया है, तो कंपाउंड हो गया हमारा CH3 CH OH एंड CH3। एक और एडिशन